तो क्या शेर मैसूर टीपू सुल्तान के कारनामों को भुलाया जा सकता है? क्या टीपू सुल्तान की कुर्बानियों को भुलाया जा सकता है? अगर हाँ या नहीं तो ही जवाब आ सकते हैं। हाईकोर्ट में मामला है। मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर एक रोज कबल ही जिस तरह से रिमार्क दिया है उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि सियासी फायदे के लिए चंद पार्टियां टीपू सुल्तान की कुर्बानियों और कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। मुल्क की तारीख को ही मस्त करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के साबका सदर जो सिद्धरामैया जो हुकूमत थी इससे पहले की, जो येदियुरप्पा से ठीक पहले एच डी कुमारस्वामी से पहले जब वज़ीर आला थे, उस हुकूमत ने टीपू जयंती को सरकारी सतह पर मनाने की शुरुआत की थी, जिसे कुमारस्वामी हुकूमत ने भी जारी रखा। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने कुमारस्वामी हुकूमत का तख्ता पलट किया, वज़ीर आला येदियुरप्पा के ने साबका हुकूमत के फैसले पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दिया, जिसमें टीपू जयंती भी शामिल है। येदियुरप्पा हुकूमत के सरकारी सतह पर टीपू जयंती मनाने पर पाबंदी के खिलाफ टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट और दीगर तंजीमें हाईकोर्ट से रुजू हुई थीं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा हुकूमत से टीपू जयंती को रद्द करने के फैसले पर नजरसानी करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि निजी तौर पर टीपू जयंती मनाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और जो टीपू जयंती मना रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। ये कर्नाटक हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने मामले की समाअत 3 जनवरी 2020 तक के लिए मुलतवी कर दी है। तो अब जाहिर है कि इस पर एक सवाल यहाँ से फिर से एक नए सवाल ने जन्म ले लिया है कि क्या हाईकोर्ट के इस रिमार्क को किस तरह से देखा जाए? क्या इसे ये देखा जाए कि टीपू जयंती मनाया जाना चाहिए, टीपू की कुर्बानियों को याद किया जाना चाहिए, कर्नाटक ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आवाम को भी टीपू की कुर्बानियों के बारे में बताया जाना चाहिए? क्या ये इस मौक़िफ़ का रखने वाले लोगों की ये जीत है? ये कैसे इसे देखते हैं? दूसरी तरफ जो आवाज़ उठाई जा रही है टीपू जयंती के खिलाफ कि टीपू जयंती नहीं मनाया जाएगी और टीपू सुल्तान या शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम पर जो मज़ामीन हैं निसाब में उन मज़ामीन को भी हटाया जाएगा, ऐसी भी मांगे उठ रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर अब एक यहाँ से एक नई पेशरफ्त है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हाईकोर्ट का रिमार्क है, फ़िलहाल वो रिमार्क बरसर इक़्तिदार जमात जो है BS येदियुरप्पा की इक़्तिदार वाली जमात जो सरकार में अभी है, उसके लिए ये एक सेटबैक है। और 2 महीने के बाद अब इस मामले के फिर से सुनवाई होगी और उसमें हतमी तौर पर फैसला कोर्ट का आएगा। लेकिन फ़िलहाल कोर्ट ने यह कहा है कि कर्नाटक हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे, दोबारा गौर करे। ये फैसला कि टीपू जयंती कर्नाटक में सरकारी सतह पर सरकारी तौर पर नहीं मनाई जाएगी, ये जो फैसला लिया गया येदियुरप्पा हुकूमत ने के जरिए, तो इस फैसले पर नजरसानी करे। ये भी कहा गया कि इससे पहले जो हुकूमतें थी 2014 में 15 में टीपू सुल्तान की जयंती मनाए जाने को लेकर जो हवाले दिए गए थे कि किस तरह से ये जो एक कॉम्युनल फैब्रिक है उसे ये मजबूत करता है, आपसी जो मुनाफरत है उसे ख़त्म करता है और जो एक सेकुलर मिजाज है आइन का, उसके तहत सबको ये हक हासिल है कि वो किसी भी ऐसे शख्सियत की यौम पैदाइश को या उसके वफ़ात को याद करें जिसकी करा खिदमात रही है आज़ादी में या उससे पहले। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फैसले पर किस तरह का तबसरा सामने आ रहा है, इस मामले से जुड़े लोग इसे कैसे देखते हैं। फिलहाल आपको हम कुछ बयान सुनाते हैं हाईकोर्ट के रिमार्क के बाद के। The representation given by the Kodagu MLA is only to not to celebrate the Tipu Jayanti in the Kodagu district. Now the order passed by the government is not to celebrate the Tipu Jayanti in whole state. For that the court has given severe observation to reconsider the same. We are fought against the East India Company. Who has fought? ಮೂರನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟಿಪ್ಪು. ಯುದ್ಧದ ಖರ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ದೇನೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 600 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಒಂದು ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ 19 ವರ್ಷದ11 ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕಳೆದ ನಂತರದ 8 ವರ್ಷ ಆತ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಲಿಬರಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ, ಸೋತ ನಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. तो आपने सुना बीजेपी का मौक़िफ़ क्या है। बीजेपी का मौक़िफ़ है कि टीपू सुल्तान की शख्सियत जो है वो एक मुतनाज़ा शख्सियत रही है और उन्होंने अपने इक़्तिदार में जो 19 साल का इक़्तिदार था, उन 19 साल के इक़्तिदार में से 11 साल जुल्म ढाए हैं। ये बीजेपी के लीडर का कहना है। जबकि कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया ने सवाल उठाया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जंग किसने लड़ी, देश के लिए कुर्बानी किसने दी। यानी उनकी कुर्बानियों को और उनकी गराकद खिदमात जो है देश के, उनको याद करते हुए उन्होंने टीपू की जयंती मनाए जाने को एक तरह से सपोर्ट किया। और वहीं अब हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए। सैयद शफीउल्लाह है, दानिश्वर हैं, ख़ास तौर से इस पर उनका काफ़ी अच्छा मुताला है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। शफीउल्लाह साहब, ये जो आज का उन्वान है सियासत, अदालत और टीपू जयंती, टीपू सुल्तान की जो खिदमात हैं या उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको जयंती तक जो है वो लिमिट कर देना, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट का जो ताज़ा रिमार्क है उस रिमार्क को कैसे देखा जाए। जो लोग टीपू जयंती के हवाले से इसके हिमायत में बातें कर रहे हैं उनके लिए ये रिमार्क कैसा है, और क्या ये माना जाए कि 2 महीने के बाद जब फिर से इस पर हतमी समाअत होगी तो इसका फ़ैसला जो है वो अभी चूँकि कहा गया है हुकूमत को कि वो नज़रसानी करे अपने फ़ैसले पर, तो किस तरह के फ़ैसले को उम्मीद की जा रही है? देखिए, सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो फैसला आया है ये फैसला मौजूदा गवर्नमेंट को बहुत बड़ा सेटबैक है। और दूसरी बात यह है कि अब तक क्यों टीपू जयंती सरकारी सतह पर मनाई जाती थी, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की हुकूमत नहीं थी। अभी बीजेपी की हुकूमत आई तो उन्होंने साफ साफ ऐलान किया कि टीपू जयंती को फौरन रोक देंगे और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को भी वो तालिब इल्मों की हिस्ट्री किताबों से निकाल देंगे और दूसरी हिस्ट्री डालेंगे। अब इस तनाजुर में देखा जाए तो पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी है और तासुब है बीजेपी का जो वो दिखा रहे हैं। और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हमारे कर्नाटक का बच्चा बच्चा जानता है कि उन्होंने अपनी जान तलक को कुर्बान कर दी अपने देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन से अंग्रेजों को भगाने के लिए जी। और अंग्रेजों को भगाने की खातिर अपनी जान भी दे दी। जब वक्त पड़ा तो अपने बच्चों को रहन रखा और 4 जंगें उनके खिलाफ लड़ी। अब ऐसी शख्सियत के बारे में अगर ऐसी बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो बीजेपी की दूसरी बातें क्या हैं उस पर भी गौर करें तो पता चलेगा कि बीजेपी की हकीकत क्या है। महात्मा गांधी से उनकी नहीं बनती, नेहरू की हिस्ट्री को वो बदलना चाहते हैं और आज़ादी की हिस्ट्री को बदलना चाहते हैं, और आज़ादी में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया उन्हें घुसाना चाहते हैं तारीख में बहुत अच्छे लोग बना के, और आज़ादी मुजाहिदीन आज़ादी के नाम मिटाना चाहते हैं मुजाहिदीन आज़ादी की लिस्ट से। अब अगर ये लोग हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बुरा कहते हैं तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री को छानने की जरूरत नहीं, बल्कि बीजेपी के इरादों को और उनके तासुब को छानने की जरूरत है। लेकिन जहां तक कर्नाटक का ताल्लुक है, कर्नाटक की सारी आवाम सवाल ये पैदा होता है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जब वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो वहां पर कानूनन किसी चीज़ के बारे में हक या उसके अगेंस्ट उसकी मुखालफत में मवाद चाहिए होता है, सबूत चाहिए होते हैं, बातें चाहिए होती हैं। अब ये मामला अदालत में है, हतमी फैसला जनवरी के महीने में आना है, लेकिन जो रेफरेंस अभी आया हमारे सामने, जो रिमार्क है कोर्ट का, इस ताल्लुक से हम एक बार सवाल करेंगे। सरदार अहमद कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से ही, वो सदर हैं टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के सदर सरदार अहमद कुरैशी, आपका इस्तकबाल करते हैं हम सरदार साहब। और पहला सवाल ये है
पहला सवाल आपसे अब यही करना चाहेंगे कि हाई कोर्ट ने जो अभी ये रिमार्क दिया है, अभी ये कोई फैसले की शक्ल में नहीं है, लेकिन जो येदियुरप्पा साहब की जो हुकूमत है वहां पर उस हुकूमत को एक रिमार्क दिया है कि आप इस पर गौर करें अपने इस फैसले पर कि टीपू जयंती सरकारी सतह पर नहीं मनाई जाएगी। आप अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करें और साथ ही साथ जो लोग निजी तौर पर ये मनाना चाहते हैं या मनाते हैं उन्हें मनाने दिया जाए और उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी फराहम करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरदार अहमद साहब, कोर्ट के इस रिमार्क को भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब येडियुरप्पा जी ने टीपू जयंती रद्द किए थे उस वक्त मैंने सोचा हिंदुस्तान की अदालत जिंदा है तो हिंदुस्तान की अदालत को खटखटेंगे दरवाजा, इसमें तो हम ना जरूर फैसला मिलेगा करके हमें भरोसे से आज कोर्ट तक चले जी। लेकिन कोर्ट के अंदर बहुत अच्छा फैसला हुआ, इतना अच्छा फैसला हुआ कि हुकूमत को छी मारी दलाल है। एक सीएम वन मैन आर्मी के सका ये तुम्हें ऑर्डर कर नहीं सकते, ये तुम्हारा ऑर्डर सही नहीं है, तुम्हें इसे तुम ना 2 महीना टाइम देते, इसे बराबर तुम्हें कैबिनेट में डिसीजन लेकर को प्रोड्यूस करो को उनको 2 महीने का टाइम देखो ही जनवरी 3 को कैसा रहा है। और हम लोगों को जयंती आप प्राइवेट मना ले सकते हैं और तुम ना पुलिस प्रोटेक्शन सब कुछ देना और कुछ गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार पुलिस को बाकायदा डायरेक्शन दिए जज साहब। इसके वास्ते मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे लायर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं इंसाफ देने के लिए। लेकिन ये भी एक हकीकत है सरदार अहमद साहब के BS येदियुरप्पा ने जो फैसला लिया साबिका हुकूमत के फैसले को बदलने का कि अब जो है कर्नाटक में सरकारी सतह पर जयंती नहीं मनाई जाएगी, इस फैसले पर इस पे हाईकोर्ट ने अभी रोक तो नहीं लगाई है। ये अलग बात है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो निजी तौर पर मनाना चाहते हैं उनको आप सेफ्टी सिक्योरिटी दीजिए और आप फैसले पर दोबारा गौर कीजिए। क्या आपको उम्मीद है कि 2 महीने के बाद फिर पूरी तरह से ये फैसला आपके हक में होगा? पूरी उम्मीद नहीं, हमारे हक में होता है, क्योंकि एक चीज क्या है, एक बार एक हुकूमत जब जारी कर देती है तो दूसरी हुकूमत को उसे रिजेक्ट करना नहीं आता, क्योंकि हिंदुस्तान में और कर्नाटका के अंदर 20 पोआट जयंतियां मना रहे हैं। 20 पोआट जयंतियां में टीपू सुल्तान की जयंती क्या इनको याद होगी? तो जान पूछकर टीपू सुल्तान एक मुसलमान हैं, इसके वास्ते मुसलमानों को तकलीफ देने के वास्ते बीजेपी की चाल है, ये तासुब है जी। और आप अंदाजा लगाइए आज तक बीजेपी वालों ने मुसलमानों को कोई टिकट दिया है एमएलए के? एक काउंसलर की टिकट देकर है, उधर पूरा कम से कम 10,000 वोट काउंसलर का है, इसके वास्ते काउंसलर की एक टिकट दी हुई है। आज तक कोई एमएलए को भी मुसलमान को नहीं दी हुई है। ठीक है, मतलब ये सियासत से मामला सीधे तौर पर जुड़ जाता है, आगे लाना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा आपसे कि 2 महीने तक का आप जाहिर इंतजार करेंगे, इसी बीच 10 नवंबर अभी बस अनकरीब है, तो आप किस तरह से इसकी तैयारियां कर रहे हैं इस जयंती को मनाने की? नहीं, अल्लाह के फजल से हमें मामूली नवंबर को पैलेस समर पैलेस का नहीं, हमें जन्मदिन मनाने का हमारा मामूली पहले से सारे कर्नाटक के लोग मनाएंगे, पूरे आदमियां लेके मनाते हैं और उसके बाद दूसरे डेट में हमें मनाते हैं, क्योंकि मिलाद नबी भी आ गया ना। इसमें क्या होता है, ज्यादा भीड़ हो जाती है, जुलूस निकलता है, ये होता है, उसमें हंगामा होता है। इसके वास्ते नहीं, हमें जयंती आइतवार सिंपल से कर उसके बाद बहुत जोर से सारी जगह मना रही। और इस बार दलित के लीडर पूरे आगे बढ़े हुए हैं। देवनहल्ली में दलित के लीडर खड़के मना रहे हैं जी, होसकोटे में दलित के लीडर खड़कर मना रहे हैं जी, बड़ी आलिशान से अच्छा, जन्मदिन मनाया जाता है। सरदार साहब एक सवाल छोटा सा और साथ में फिर शफीला साहब पास जाऊंगा। क्या 2 महीने के बाद चूंकि इसमें इफ एंड बट की गुंजाइश है नहीं, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये फैसला पूरी तरह से आपके हक में आएगा और सरकार का यह फैसला शायद पलट भी दिया जाए, जो BS येदियुरप्पा की सरकार का जो फैसला है, तो क्या अगर ऐसा नहीं होता है, करना पड़ेगा सवाल, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या इस लड़ाई को आप वहां खत्म करेंगे या और आगे तक जाएंगे?
नहीं नहीं, हमें आगे तक जाएंगे। हमारे लायर हमारे साथ हैं और हमारा भरोसा है, हमारा फैसला कभी पलट नहीं सकता। लेकिन गौ हुकूमत से बनाने के वास्ते हमें अभी आगे जाएंगे, हुकूमत को बनाने के वास्ते जोर देंगे हमें। ठीक है, शफीउल्लाह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। और क्या हमें शफीउल्लाह साहब एक सवाल यहाँ पर ये है, गुज़िश्ता दिनों भी हमने इस पर एक मुबाहिसा रखा था, तकरीबन एक हफ्ते पहले सीएम इब्राहिम साहब भी थे और दूसरे लोग भी थे। बात ये निकल कर आई थी कि टीपू जयंती मना लेने से क्या सच में हम टीपू सुल्तान की गिराकर खिदमात और उनकी कुर्बानियों को याद करके अपने नस्लों तक पहुंचा सकते हैं, और क्या उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है? क्या ये बेहतर ना हो कि टीपू सुल्तान के ज़रिए से, इस बहाने से हम कुछ इदारे हुकूमत से मांगें कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिले, यूनिवर्सिटीज़ मिले, इनके नाम पर कोई स्कॉलरशिप मिले? क्या ऐसा तो नहीं है कि इसका एक सियासी फ़ायदा जानबूझकर हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोग समाज में टीपू के हक में आवाज़ उठाते रहें, कुछ उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहें और सियासत की दुकान भी चलती रहे? मुझे ये साहिबान ये बता दें, जो ऐसी बातें करते हैं वो ये बताएं, दूसरी कौमों के लीडरान की जयंतियां जब मनाए जा रहे हैं और उन्हें जो सहूलतें दी जा रही हैं, तो दोनों चल जारी हैं, सहूलतें भी मिल रही हैं, जयंतियां भी मनाई जा रही। यहाँ जब मुसलमानों की बात आती है तो टीपू जयंती मनाते ही उनको देने की सहूलतों का सवाल आ जाता है। वो देना चाहिए था, ये किस लिए है? क्यों दोनों नहीं हो सकता भाई? क्या तकलीफ है? तो एक सवाल अरे ये भी पैदा होता है कि जयंती मनाना अलग बात है। अगर टीपू का किरदार सेकुलर था और वो सबको काबिल कबूल थे, ये सवाल उठता है, तो फिर टीपू के नाम लेवा मुसलमान ही क्यों होते हैं, दूसरे क्यों नहीं आते आगे? नहीं, मेरे ख्याल में गलत अंदाजा है। टीपू के नाम लेवा सिर्फ मुसलमान नहीं है। आपको मैं बताऊं, ये एक इदारा है टीपू सुल्तान प्रचार समिति, जो हमारे जनाब सरदार कुरैशी साहब के बहुत पहले से शुरू हुआ है। उसको शुरू करने वाले गौड़ा कम्युनिटी के आदमी हैं। गौड़ा हिंदू कम्युनिटी की बड़ी कौम है यहाँ पे, देवे गौड़ा भी उन्हीं के हैं। उन लोगों ने शुरू किया है, उसमें मुझे नायब सदर बनाया है। और यहाँ कर्नाटक में सारे हिंदू मुसलमानों से ज्यादा हजरत टीपू सुल्तान के शहदाई हैं और उनके अकीदतमंद हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी तारीख को अच्छी तरह जानते हैं। जितनी किताबें उनकी तारीख के बारे में लिखी गई हैं कर्नाटक में, तारीखदान तकरीबन 90% या 99% तारीखदान मवरिख हजरत हिंदू हैं। और ये क्या दो मुसलमान मिल जाएंगे बहुत मुश्किल से। और दूसरी बात यह है, आपको मालूम कराना चाहता हूं कि यहाँ जहां तक टीपू जयंती है वो भी की जाए और टीपू जयंती करने से दूसरे इदारे को आगे बढ़ाना और मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप देना, मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाना, टीपू जयंती आड़े कैसे आ सकती है? ये अलग है, वो अलग है। ये क्या दूसरी कौमों को सब कुछ हो सकता है, मुसलमानों की जयंती मनाने से वो नहीं होगा, वो करने से ये नहीं होगा? ये तो तमाशे की बात हो गई। ये बात करने वाले थोड़ा सोचें, उनके अकल पे लोग हंसेंगे। क्योंकि जयंती मना देने से स्कूल चलाना या बच्चों को तालीम देना, ये कोई रोक लगेगी क्या जयंती से? हरगिज नहीं। ऐसी बातें करने वाले गलत हैं और ऐसी बातें सवाल करने वाले कि क्या जयंती मनाने से सब कुछ देने के बराबर होगा, ये सवाल करने वाले भी गलत हैं। हम मुसलमान नहीं बल्कि सारे हिंदू बहुत सारे। एक सवाल यहां पर पैदा होता जरूर है कि क्या ऐसे मुद्दों को हवा सिर्फ इसलिए दी जाती है कि कुछ सियासी पार्टियों को लगता है कि इससे जो समाज में माहौल बनेगा उससे उन्हें सियासी फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, पूरे कर्नाटक में, और वो भी कर्नाटक, आंध्रा का कुछ हिस्सा, तमिलनाडु का और केरला का बहुत सारा हिस्सा हजरत टीपू सुल्तान के शहदाई रहते हैं और उनको चाहने वाले हैं। उसमें से मंड्या, मैसूर और ऐसे इलाके हैं जहां हर बच्चा उनका शहदाई है। वहीं से वो सिद्धरामैया भी आते हैं, वहीं से देवेगौड़ा जी भी आते हैं। उनके दिलों में उनके लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है। वो मोहब्बत का तकाजा है कि उन्हें टीपू जयंती शुरू करने को उकसाया है। और लोग अगर ये कहें कि वो कुछ और काम के लिए कह रहे हैं तो वो जाने, हरगिज ऐसा नहीं है। और यहाँ कर्नाटक में मतलब देखिए, दो बातें हैं। सरदार अहमद साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा इसी सवाल को लेकर। कुछ लोग जो इसकी हिमायत कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इसकी हिमायत करने से मेरा सियासी फायदा है। कुछ दूसरे लोग हैं, दूसरी ऐसी तंजीम या ग्रुप है जो इसकी मुखालफत करते हैं, उनको लगता है कि मुखालफत करने से उससे हमारा फायदा है। तो इस इशू को जितना ज्यादा हम सबसे पहले जी बोलिए।
सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये तंजीमों से ज्यादा सारे कर्नाटक की अवाम है और हिंदू और मुसलमान सारी अवाम है जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहीदाई और उनके कारनामों की मोतखद है और उनके कारनामों को याद करते हैं। आज भी जो बहुत सारा टैक्स हुकूमत को आता है वो उनके शुरू किए हुए नदी नालों की वजह से और उसके एरिया में वो इलाकों से टैक्स आता है। और हमारे बहुत सारे मवारिख यहाँ कन्नड़ा के मवारिख लिखे हैं कि हजरत टीपू सुल्तान हिंदुओं को और मुसलमानों को यकसान देखते थे और हमेशा ये कहते थे कि एक में हिंदू और मुसलमान मेरी दो आंखों के बराबर हैं। और वो ये भी कहते थे कि मैं एक कान में जब मुझे अजान सुनाई देती है तो दूसरे कान में मुझे मंदिर के घंटी सुनाई देती है, लिहाजा मुझे दोनों यकसान चाहिए हैं। ऐसे गैर मुस्लिम मौरिखीन ने लिखा है। सरदार अहमद साहब से यहाँ और इसीलिए सारे हिंदू उनको चाहते हैं। सरदार अहमद साहब से एक सवाल करूंगा, जो प्रेसिडेंट है टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के। सरदार अहमद साहब ये बताइए कि जब ये खबर आई कि बीजेपी के एक एमएलए ने ये मांग उठाई है कि निसाब से उनके मज़ामीन जो टीपू सुल्तान पर हैं उसे ख़त्म किया जाए, उस पर जो टेक्स्ट बुक कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी तो ये उसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। क्या उनके इस मांग के उठाए जाने के बाद, इस खबर के फैलने के बाद, क्या आप लोगों ने और ख़ास तौर से आप लोगों के साथ दूसरे कौम के लोगों ने एहतजाज किया, सड़कों पर उतरे? भाई बड़े जोरों से कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आप अखबार वाले हैं, अखबार जितने भी प्रोफेसर होंगे, जितने भी माने हुए टिप्पू सुल्तान के आशिक, हाँ नॉन मुस्लिम से इनके बारे में रिपोर्ट लिख कर रहे हैं। किसी हालत से भी टिप्पू सुल्तान की हिस्ट्री निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक बार प्रिंट होने के बाद क्या सूरत पर उसे निकाल नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते। तो नॉन मुस्लिम से इसके बारे में आवाज उठाए हुए हैं और मेरे साथ नॉन मुस्लिम धरनी दिए हुए हैं। और परसों मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, मेरे साथ 2 या 3 मुसलमान थे, 8-10 नॉन मुस्लिम थे। सही है। तो मतलब समझिए आप ऐसी वो जी बोलिए इनकी चाल क्या है। देखो मैं आपके सामने बात हमारे साथ इस वक्त वीएचपी के शशिकांत शर्मा जुड़ रहे हैं, उनका भी अपना एक मौकफ है। शशिकांत जी, आपका इस्तकबाल करता हुआ ये सवाल करूंगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का ये जो रिमार्क आया है एक रोज कबल कि उसने हुकूमत से कहा, बीएस येदियुरप्पा हुकूमत से, कि वो अपने उस फैसले पर दोबारा गौर करे, उस पर सोचे, विचार करे। 2 महीने का समय दिया है कि टीपू जयंती जो है वो नहीं मनाई जानी चाहिए इस फैसले के ऊपर। तो क्या ये माना जा रहा है कि एक सेटबैक है, एक झटका है कर्नाटक हुकूमत के लिए? जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी नमस्कार, हाँ आवाज मिल रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि कर्नाटक हाईकोर्ट का ये जो रिमार्क है कि बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को जो उन्होंने रिमार्क दिया है कि हुकूमत इस फैसले पर दोबारा विचार करे, गौर करे कि टीपू जयंती जो नहीं मनाए जाने का फैसला लिया है उस फैसले पर कि दोबारा गौर किया जाए, और साथ ही साथ ये कि जो कोई भी मनाना चाहता है उसे मनाने दिया जाए और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत पर है, सरकार पर है। कोर्ट के इस रिमार्क को आप कैसे देखते हैं? कि विश्व हिंदू परिषद इसके पहले भी विरोध करता आया है और आगे भी विरोध करता रहेगा। सरकार क्या फैसला लेती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम विरोध करते आए हैं और आगे करते भी रहेंगे। कोर्ट के इस रिमार्क पर आपका क्या कहना है? नहीं, कोर्ट सब चीज को देख के रहे कि टीपू जयंती मनाई जा रही तो क्यों मनाई जा रही है। जिन्होंने हजारों करोड़ों लोगों का धर्मांतरण किया, धर्म परिवर्तन किए, हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा, अगर उस पर अगर कोर्ट का फैसला लेती है तो हम कोर्ट के फैसला का इंतजार करेंगे। तो कोर्ट का ये जो अभी रिमार्क है कि जो जयंती मनाना चाहता है उसे मनाने दिया जाए और हुकूमत यानी गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी भी दे। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन होगा गवर्नमेंट किस हिसाब से लेती है, यहाँ की सरकार किस हिसाब से लेती है, उसके बाद मैं अपनी व्यू रखूंगा। लेकिन क्या सरकार यहाँ का क्या फैसला लेती है और सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट ने जो कहा है कर्नाटका सरकार को कि मनाने दिया जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद क्या एक्शन ले सकती है और क्या उनको करना चाहिए। जो करना उचित होगा वो किया जाएगा। शफीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, वो आपके रिमार्क पे कुछ कहना चाहते हैं। शफीउल्लाह साहब कहिए।
देखिए शर्मा जी जो बातें कह रहे हैं ये कहीं भी तारीख की किताबों में नहीं है। अभी हाल ही में तारीख चंद मतलब हिस्ट्री की आरएसएस किताबों में ये बात बीजेपी नहीं और है। जी। वीएचपी के लोग जी नहीं है। बीजेपी आरएसएस और वीएचपी ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं और लोगों में आम कर रहे हैं, इसके सिवा कहीं भी तारीख की किताबों में नहीं है। जाके देखिए किताब में बहुत अच्छी तरह पढ़ के मैं किसी भी डिबेट में बैठता हूं तो जानकारी लेके बैठता हूं। आप राजा वडियर की पुस्तकों को बहुत श्रीरंगपट्टनम की किताबों को पढ़ें। बहुत खूब शर्मा जी, बहुत खूब शर्मा जी, लेकिन आप जो किताब पढ़ते हैं वो आरएसएस और वीएचपी की किताब है। आप मवरिखों की किताब पढ़ें, सच्चे मवरिख जो लिखे हैं वो उनकी किताबें पढ़ें, और कर्नाटक के कन्नड़ के मवरिख जो लिखे हैं उनकी किताबें पढ़ें। मैं जिस धर्म को मानता हूं मैं उसी धर्म की किताबों को फॉलो करता हूं। तो हिस्टोरियन को हम धर्म के चश्मे से तो नहीं ले सकते ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। धर्म फॉलो करना अलग बात है, धर्म फॉलो करना अलग बात है, और तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश की गई तारीख को पढ़ना अलग बात है। शर्मा जी जी बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं आप। शर्मा जी मैं ये बोल रहा हूं आप जो भी धर्म पालन करें वो आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है, लेकिन धर्म को पालन करना अलग बात है, और तारीख की किताबें सही तारीख छोड़कर गलत तारीख पढ़ना अलग बात है। और आरएसएस और वीएचपी ने अभी लिखी है किताबें, जबकि 250 साल से जो लिखी गई 250 साल से जो लिखी गई किताबें वो पढ़िए। कि आप टीपू सुल्तान के बारे में खुद बोल रहे हैं कि ठीक है वो आपका लेसन है, आप खुद पढ़ें, ठीक है ना। इतिहास उठा के देखें क्या टीपू सुल्तान ने हम हिंदुओं के लिए अच्छा काम किया। बात वही है, आप इतिहास कह रहे हैं, शफीउल्लाह साहब तारीख कह रहे हैं। तारीख का मतलब वही है, इनका ये कहना है कि जो हालिया किताबें लिखी गई हैं उसमें कुछ वो डिस्टॉर्टेड है। तारीख देखिए पहले जी सर मैं उतनी देखिए हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि हमारे पास अब वक्त नहीं है। शर्मा जी आपका, सरदार साहब आपका और शफीउल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, फिर कभी इस मौजू पर बातचीत होगी। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। आदाब।